द्रव्य में, भिन्न भिन्न द्रव्य में जो कारण कार्य भाव घटाया जाता है उसका नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। स्त्री कारण और रोटी कार्य, इस प्रकार से स्त्री को रोटी का कारण कहना और रोटी को स्त्री का कार्य कहना, कुम्हार को घट का कारण कहना और घट कुम्हार का कार्य कहना, इस प्रकार से भिन्न भिन्न दो द्रव्य में जब कारण कार्य भाव घटित किया जाता है तो उसका नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध, है ना। तो समझ में आता है। अब इसको भी समझकर हमें जीवन में क्या लाभ होता है इस पर भी चिंतन करना होगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध जो भी जितने भी बताए जाते हैं उसका भी क्या प्रयोजन है। अन्यथा निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन भी जिनवानी में नहीं आता। अगर जिनवानी में निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी कथन आया है तो वह असत्यार्थ नहीं हो सकता। उपचरित है लेकिन असत्यार्थ नहीं है, इसलिए असत्यार्थ और उपचरित में अंतर है। जो उपचरित जो है वह असत्यार्थ होता है, ऐसा नहीं है। उपचार कहने का भी कुछ प्रयोजन कहा जाता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का जो कथन आता है तो उसमें ही वह उपचार घटित होता है। तो इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध से भी धर्म के प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो सकती है ये हमें विचार करना चाहिए। और अब आगे लक्ष्य ज्यादा नीलंबर पुढचा जो प्रश्न होता तो कारण कार्य भाव दो द्रव्य में घटाया जाता है तो उसका नाम है निमित्त नैमित्तिक भाव या संबंध। जब एक द्रव्य में कारण कार्य भाव घटाते हैं तो एक द्रव्य की दो पर्यायों में कारण कार्य भाव जब घटाते हैं, और वो कौन सी दो पर्याय हैं कि अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय से परिणत द्रव्य पूरा, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय परिणत द्रव्य, इसको कहा उपादान। और उपादान है कारण, और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से परिणत द्रव्य को कहा कार्य। इस प्रकार से दो समयवर्ती पर्याय है। एक ही द्रव्य की दो समय की दो पर्यायों में जो कारण कार्य भाव कहा जाता है उसको कहते हैं उपादान उपादेय संबंध। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को कहा उपादान और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय को कहा गया है उपादेय। इस प्रकार से दो भिन्न भिन्न पर्यायों में जो कारण कार्य भाव घटित किया गया उसका नाम है उपादान उपादेय भाव। और एक द्रव्य की एक ही पर्याय में जो कारण कार्य संबंध घटित किया जाता है तो उसको यहाँ संबंध कहा है। कर्ता कर्म संबंध, एक द्रव्य की एक पर्याय है। तो जैसे उपादान उपादेय भाव में क्या कहा, कौन किसे कारण और किसे कार्य, तो घट होने के पूर्व जो कुशल पर्याय है, कुशल, तो कुशल पर्याय का व्यय होकर घट पर्याय का उत्पाद हुआ। तो इस प्रकार से कुशल कारण हो गई पर्याय, कुशल पर्याय परिणत मिट्टी घट पर्याय रूप मिट्टी का कारण हो गई, और घट पर्याय परिणत मिट्टी वह कार्य है। तो इस प्रकार से इन दोनों में उपादान उपादेय भाव कहा है। और जो घट रूप पर्याय हुई तो उस घट रूप पर्याय में ही जो कारण कार्य भाव कहा घट ही है ना, घट पर्याय परिणत मिट्टी ही कारण और घट पर्याय परिणत मिट्टी ही कार्य। इस प्रकार से वहां पर एक ही पर्याय में जो कारण कार्य भाव घटित किया तो उसको कहा कर्तृ कर्म भाव। तो अब प्रश्न ये है कि उपादान उपादेय भाव जो दो भिन्न भिन्न पर्याय में घटित किया गया है और जो कर्ता कर्म भाव एक ही पर्याय में घटित किया है, तो इस प्रकार से दो पृथक पृथक कथन आए हैं।
तो इन दोनों का पृथक पृथक कहने का प्रयोजन भी पृथक पृथक है, ऐसा कहा है। तो दोनों को भिन्न भिन्न कहने का पृथक पृथक क्या प्रयोजन है, ये हमें समझना है। घट परिणत मिट्टी ही कार्य, घट पर्याय परिणत मिट्टी कारण और घट पर्याय परिणत मिट्टी ही कार्य। एक ही पर्याय में दोनों कार्य यानी कारण भाव। द्रव्य पर्याय में नहीं घटा रहे, पर्याय पर्याय में जो घट पर्याय उत्पन्न हुई स्थूल रूप से कहते कि मिट्टी ही कारण है और मिट्टी ही कार्य है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी तो द्रव्य रूप कही जाएगी, एक स्थूल रूप। मिट्टी द्रव्य है और घट वहां पर कार्य है, लेकिन यहाँ पर घट पर्याय परिणत मिट्टी ही को कारण कह रहे हैं और घट पर्याय परिणत मिट्टी ही कार्य है। इस प्रकार हर एक पर्याय के साथ द्रव्य अभेद होता है, इसलिए मिट्टी ही कारण और मिट्टी ही कार्य कहे तो भी बाधा नहीं है। लेकिन मिट्टी की विशिष्ट पर्याय घट है, तो इस अपेक्षा से मिट्टी पर्याय परिणत घट ही कारण और मिट्टी पर्याय घट पर्याय परिणत मिट्टी ही कारण और घट पर्याय परिणत मिट्टी ही कार्य। इस प्रकार से यहाँ पर उस पर्याय की अपेक्षा से कारण कार्य भाव गठित किया, तो उसका नाम कर्ता कर्म भाव है। ठीक है। अब आगे अनुराग जी क्या कह रहे हैं? नहीं भैया बोला, हाँ भैया बोला मैंने। हाँ वो तो हमने सुना भी। तो अब ये सारा लक्ष्य लक्षण संबंध तो अपने ज्ञान में आ गया। अब इसका प्रयोजन हमें समझना होगा। अगर आचार्य ने कहा है तो प्रयोजन क्या है? तो प्रणीता जी बता रही है, हम सुनते हैं। क्या आप बता रहे हैं? पहले मैं बता देता हूँ टूटी फूटी भाषा में। हाँ आप अपनी भाषा, टूटी फूटी क्या, जो अपनी भाषा है उसको बात बोल जी। एक तो कर्त कर्म भाव से हमें ये समझ में आया कि कर्त कर्म भाव तो पहली बात तो एक ही द्रव्य में लागू होता है, एक ही द्रव्य की पर्याय में होता है। हाँ। तो हम जो निरंतर जो दैनिक जीवन में जो लौकिक व्यवहार में कार्य हो रहे हैं, दुकानदारी करना, भोजन करना, पूजा आदि करना, और जो शुभ भाव और मतलब और भी अपन ये लगा लें दुकानदारी के भाव सब के मैं कर रहा हूँ, जबकि कर्ता कर्म दुकान अलग भिन्न चीज है और मैं अलग भिन्न द्रव्य हूँ। तो उसमें जबकि कर्ता कर्म भाव एक ही द्रव्य में लगेगा और हम ये मेरा जीव द्रव्य भिन्न है और वो पुद्गल द्रव्य भिन्न है। तो इसमें हम निरंतर ये मान रहे मैं कर रहा हूँ और भी कार्य हैं, सबको मैं कर रहा हूँ और होश आती है सब करने में। लेकिन इस बात को समझने से ये लाभ हुआ कि भैया मैं करता नहीं हूँ, मैं ही अपने भावों का करता हूँ, दुकान अपनी करता है, मैं अपना करता हूँ। ठीक है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को आपने गौन करके वहां पर अपना कर्तृत्व भाव नष्ट किया। जी भाई। हाँ ठीक है। लेकिन अपना प्रश्न क्या चल रहा है? इसको समझने से लाभ क्या है, मैंने तो ये बताया था। हमारा प्रश्न ये कहाँ है? अच्छा। अपना प्रश्न आप दूसरा भी बताना होगा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध समझने से लाभ क्या है। अच्छा। अब ये तो आपने उपादान उपादेय या एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म भाव गठित करने से होने वाला लाभ कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझने से क्या लाभ होता है वो समझाओ हमें जरा। निमित्त नैमित्तिक समझने से क्या लाभ है? आप चिंतन करना, अभी प्रणीता जी आगे बता रहे हैं। भैया इसका मुझे एकदम मैंने यही पर्याय की अपेक्षा तो ख्याल आया कि उपादान उपादेय भाव दो पर्यायों में और कर्त कर्म भाव एक पर्याय कि मैं ही
कारण कार्य संबंध वहां पे लगाया गया है। पर और इसका जो प्रयोजन है कि उपादान उपादेय भाव में एकदम एग्जैक्ट उस वस्तु का जो हम भिन्न दो में कर्ता, भिन्न दो पर्यायों की बात करते हैं, तो वहां जब कर्ता देखते हैं तो निश्चय उपादान कर्ता उससे पता चलता है। क्या कहा? नहीं, दो पर्यायों में जब हम कर्ता कर्म संबंध देखते हैं तो निश्चय उपादान उसका कर्ता है और उपादेय वो कार्य है, माने कारण कार्य संबंध। हम्म। भैया हम बताएं क्या? बताइए ना। ये जो कर्त कर्म भाव है वो एक ही पर्याय में बताया है, तो उसका मतलब एक अखंड वस्तु को बताया है और पूरा कार्य वस्तु स्वयं करने में स्वतंत्र है, उस अपेक्षा से बताया। और उपादान उपादेय बताया है वो निमित्त से पृथक करने को बताया है कि जो काम होगा वो उपादान में ही होगा, निमित्त में नहीं होगा। सही है। अच्छा, बढ़िया। तो इस प्रकार से अब अपने जीवन में घटाकर बताओ। ये तो हो गया, आपने यानी उसका पृथक पृथक प्रयोजन तो अच्छा बताया। यानी एक निमित्त को गौण करने के लिए कहा गया है, यानी निमित्त करता नहीं है, इसके लिए उपादान उपादेय भाव कहा गया है। हाँ। और वस्तु की अखंडता को बताने के लिए कर्तृकर्म भाव बताया गया है। तो इससे वस्तु की स्वतंत्रता पता लगती है कर्त कर्म भाव से कि हर वस्तु अपना कार्य स्वयं करने में स्वतंत्र है और उसके जो पूरे जो कारक भी होते हैं ना वो एक समय में उसमें ही होते हैं। ठीक है। तो इसलिए अपन कुछ कर सकते हैं, ये कर्तव्य बुद्धि मिटती है। ठीक है। और उपादान के लिए ये बताया है कि अपने को काम के लिए निमित्तों को नहीं ढूंढना है, स्वयं अपने में कार्य होगा तो अपने में मेहनत करनी, पर से दृष्टि हटा के स्वयं के ऊपर पुरुषार्थ करना। ठीक है। तो इसमें एक में निमित्ताधीन दृष्टि नष्ट हो जाती है, यानी उपादान उपादेय भाव को समझने से निमित्ताधीन दृष्टि नष्ट होती है कि निमित्त मेरा कुछ करेगा या मैं निमित्त बनकर दूसरे का कुछ करता हूँ। इन विकल्पों का अभाव हो जाता है उपादान उपादेय भाव का ज्ञान होने से। और कर्तृकर्म भाव को समझने से कर्तृत्व बुद्धि, यानी कर्तृत्व बुद्धि नष्ट होने में निमित्त कर्तृकर्म भाव का ज्ञान है। सामान्य रूप से तो ये सारा दोनों भी लगाओ तो कर्तृत्व बुद्धि नष्ट करने के लिए भी हो कहे जा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से कर्ता कर्म भाव एक द्रव्य की पर्याय में ही घटित किया जाता है, तो उससे हर एक पर्याय स्वतंत्र है इस बात की भी सिद्धि होती है। और किसी भी पर्याय को करने का विकल्प जो उत्पन्न होता है, जिस विकल्प को ही अज्ञान कहा गया है, तो उस अज्ञान का नाश कर्तृकर्म संबंध जानने से होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा यानी रोज के जीवन में इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम, यानी तीनों का प्रयोग बताना है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध का रोज के जीवन में उपयोग कैसे किया जा सकता है धर्म के लाभ के लिए। उपादान उपादेय का भी, उपादान उपादेय संबंध का भी रोज के जीवन में हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, और कर्ता कर्म भाव का भी रोज के जीवन में
धर्म के लिए किस प्रकार से प्रयोग में ले सकते हैं। एक बोलो ना, हिंदी बोलो। चेतन जी बोल रहे हैं। हाँ भैया। निमित्त संबंध का रोज के जीवन में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है धर्म लाभ के लिए। बोलिए। निमित्त है करे देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु निमित्त है। और निमित्त यानी कार्य, कार्य क्या उत्पन्न हुआ निर्देशन रूपी कार्य। अच्छा। तो नैमित्तिक हो गया। निमित्त से नैमित्तिक। अब उसमें अभी जीव के पर्याय में घटाना है। तो इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध समझने से ये भाव आया कि रोज भगवान का दर्शन करना चाहिए। माने अन्य जो वीतरागी नहीं है देव, उनसे हम बच जाएंगे। इसमें ये मुख्य माने निमित्त नैमित्तिक संबंध समझने से सही निमित्त के पास पहुंच जाएं। सही बात है, बहुत अच्छा। यानी कार्य होने के लिए सही निमित्त की भी जानकारी होनी आवश्यकता है। भले निमित्त से कार्य नहीं होता है। निमित्त कार्य का कर्ता नहीं होता है। हाँ, लेकिन फिर भी अब ये भी सही निमित्त माने वर्णी जी की भाषा में कहो तो ये निमित्त नहीं है, आश्रयभूत कारण। हाँ, निमित्त में भी अब थोड़ा सा हम स्थूल रूप से कह रहे हैं कि ये देव शास्त्र गुरु आदिक है, तो उनकी एक काल प्रत्याशक्ति सम्यक दर्शन रूप कार्य की अपेक्षा से देखते हुए वहां पर उनको निमित्त शब्द से भी कहा जा सकता है। अब जो स्थूल रूप से देव शास्त्र गुरु को जो निमित्त कहा जा रहा है वर्णी जी के हिसाब से, यानी उनको आश्रय भूत में रख रहे हैं और कर्मादिक को, क्योंकि उनके साथ एक काल प्रत्याशक्ति देखी जाती है तो उसमें वास्तविक निमित्त में रख रहे हैं। पर ये हमें वास्तविक निमित्त का ज्ञान कराने वाले भी ये ही देव शास्त्र गुरु हैं। इसलिए हम इनको उपचार माने आश्रयभूत ना कह के जो अभी हम निमित्त कह रहे हैं तो निमित्त भी कहें तो उसमें भी कोई हानि नहीं। उपचार से असद्भूत व्यवहार से उसे कह रहे हैं, यानी उपचरित असद्भूत व्यवहार से सच्चे देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन के निमित्त है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा था, फिर उसी समय 7 प्रकृतियों का क्षम है, यह कथन अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने से हो जाएगा। हाँ, ठीक है। प्रकार से असद्भूत व्यवहारने के उपचरित और अनुपचरित ये दोनों, तो उपचरित असद्भूत व्यवहारने के कारण है वे आश्रयभूत कारण कहलाएंगे। और उपचरित असद्भूत व्यवहारने के जो कारण है वे अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने वाले हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उपचरित असद्भुत व्यवहारने के कारणों को कार्य का कारण उपचरित असद्भुत व्यवहारने कहने में कोई बाधा नहीं है। यानी वे आश्रयभूत कारण भी निमित्त उपचरित असद्भुत व्यवहारने से कहे जा सकते हैं। और ये तो जैसे निमित्त नैमित्तिक के समझने का ये धर्म मार्ग में ये हुआ कि वीतरागी देवशास्त्र गुरु के पास ही जाना, सरागियों के पास नहीं जाना। अब इसका हम लोक में भी अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान होगा तो हम बहुत सारे कामों के लिए कहीं भी भटकते रहते हैं। अगर वहां भी हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध का सही ज्ञान होगा तो हमारी बहुत सारी दिन भर की जो आपाधापी है वो भी कम हो जाएगी। सही है, महाराज जी के समान आपने बताया। महाराज जी ने न्याय दीपिका में लौकिक जीवन में भी क्या लाभ होता है हर एक प्रकरण में ये भी घटाया है, और अलौकिक जीवन में भी क्या लाभ होता है उस प्रकरण का ये भी घटाया है। और लौकिक जीवन के लाभ को घटाते हुए उससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि संक्लेश कम हो जाते। वही दौड़ धूप कम होगी ना तो संक्लेश अपने आप कम हो जाएगा। हाँ वही तो, इसलिए संक्लेश कम होने में भी
वहां पर सच्चे निमित्त नैमित्तिक संबंध समझने पर हम जो उसके निमित्त है नहीं उसके संबंध में विकल्प होगे नहीं। यानी कार्य होने का जो सही निमित्त है उसका ही आश्रय लेंगे, अन्य का आश्रय नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण, यानी आपको सोना लेना है तो आप कपड़े की दुकान में नहीं जाएंगे, स्थूल होगा। तो उस अपेक्षा से वहां पर हमें पता ना हो कि मुझे जो चीज चाहिए वो कहाँ पर मिलती है, और हम किसी भी दुकान में जाकर उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखे तो संक्लेश बनते हैं। जैसे हम स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन पर बहुत सारी रेलगाड़ियां है पटरी पर खड़ी, तो वहां सही निमित्त हमें जिस गांव को जाना है उस गांव को जाने वाली सही ट्रेन में बैठेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे। नहीं तो ट्रेन तो सभी जा रही है ना, अपने अपने लक्ष्य तक, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है ये इम्पोर्टेंट है। यानी किसी भी ट्रेन में बैठकर हम अगर कहें कि ये ट्रेन हमें अपने जगह पहुंचा देगी तो इस प्रकार से अज्ञान से हमारा ही नुकसान होने वाला है। रसोई बनाते हुए कहो, व्यापार करते हुए कहो, अरे सब जगह इस प्रकार के निमित्त नैमित्त, या अपने बच्चों को पढ़ाना है तो भी हमें निमित्त नैमित्तिक संबंध का समीचीन ज्ञान होना जरूरी है। जैसे आपको अभी देशना को एडमिशन लेना था तो आप वहां चले गए ना जयपुर, यानी सही निमित्त नैमित्तिक संबंध ज्ञान समझने के लिए गए कि हम यहाँ अगर इसको रखेंगे तो जो उसको सीखना है वो सीखेगी या नहीं, और वहां पर वैसा नहीं माहौल दिखा तो आपने वो कैंसिल कर दिया, तो गलत निमित्त से बच गए। ऐसा है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध समझने से क्या लाभ होता है? क्योंकि वो कार्य का करता नहीं है इसलिए उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। वो तो सही है कर्ता की अपेक्षा, लेकिन मुझे तो अभी ये कहना है, अभी हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी अच्छी तरह से हमें समझना होगा। कर्ता तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रथमान योग, करणान योग और चरणान योग की दृष्टि से चिंतन करो तो निमित्त नैमित्तिक संबंधों का हम जिस अवस्था में, यानी संसार अवस्था बंद है अपने पास वर्तमान में, जो जिस भूमिका में जिस गति में है उसमें जिस प्रकार के जो भी संबंध बन रहे हैं उससे बचकर हमें आगे चलने के लिए इन निमित्त नैमित्तिक संबंधों का भी सम्यक ज्ञान हो तो ही हम पापों से बचकर धर्म में आकर अपने सच्चे धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और सही निमित्त नैमित्तिक संबंध अपनी भूमिका के अनुसार ना समझे तो हम गलत निमित्तों के आश्रय से जैसे अनंत संसार भटक के आए ऐसे भटकते जा रहेंगे। अब उपादान उपादेय भाव की अपेक्षा तो आगे चर्चा करने ही वाले अभी, और कर्ता कर्म की अपेक्षा, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी अपने जीवन में क्या प्रयोजन है धर्म की अपेक्षा से, उस दृष्टि से अब चिंतन कर रहे हैं। अभी हमारा साध्य है निमित्त नैमित्तिक संबंध समझकर जीवन में क्या लाभ। प्रत्येक कार्य 5 समवाय पूर्वक होता है, बराबर, तो उसमें एक समवाय निमित्त भी है। अब यदि हम उस समवाय को, और एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। जब हम निमित्त की अपेक्षा से बात करते हैं तो कार्य निमित्त से हुआ ऐसा कहा जाता है, और अगर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो एक समवाय को स्वीकार ना करने से और कार्य के फिर ना होने का भी प्रसंग आ सकता है। ऐसा मुझे एक लाभ लग रहा है तो शायद सही है ना। हाँ, जब
कि 5 समवायों का वर्णन जो देव जी ने जाना है, सर्वज्ञ देव ने जाना है, आचार्य ने बताया है, उसमें एक समवाय का भी अगर अभाव करो तो का उस कार्य का ही अभाव होने की आपत्ति आने वाली है, इसमें कोई शंका नहीं। अच्छा है, निमित्त ना मानो तो कार्य भी ना हो, इसकी भी अनुभूति आनी चाहिए। तो एक बात, यानी हम निमित्त पर ही अनादिकाल से क्या डिपेंडेंट म्हणजे काय म्हणते, डिपेंडेंट आश्रित, यानी उसके आश्रित ही विचार करते हैं कि उसके बिना कार्य नहीं होगा। ऐसा ही अज्ञान रहा, क्योंकि उपादान क्या चीज होती है पता नहीं, इंद्रिया हमें हमेशा निमित्त ही दिखाती रही, इसलिए हमें निमित्त का पक्ष हमेशा रहा। इस दृष्टि से उपादान की चर्चा को हमने महत्व दिया है, या आगम में वहां पर अध्यात्म भाषा में उसका विशेष महत्व देखा जाता है, लेकिन आगम भाषा में निमित्त का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। दोनों भाषा अपनी अपनी जगह उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आगम भाषा अपनी जगह सही है, अध्यात्म भाषा अपनी जगह सही है, और दोनों एक दूसरे का विरोध न करते हुए अपने कार्य की सिद्धि कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आगम भाषा अध्यात्म का विरोध करती है और अध्यात्म भाषा आगम का विरोध करती हो। दोनों एक दूसरे के सहचारी हैं। एक दूसरे के विरोध करते रहेंगे तो दोनों नष्ट हो जाते हैं। अध्यात्म भाषा का पक्ष लो तो वहां पर आगम भाषा का नाश करते हुए अध्यात्म भाषा भी नष्ट हो जाएगी, यानी वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार आगम भाषा का पक्ष ले और अध्यात्म भाषा को ना माने तो आगम भाषा के साथ अध्यात्म भाषा के अभाव में आगम भाषा का भी अभाव हो जाएगा। और फिर ये सारा जो संसार दिख रहा है, उस संसार का हमने बहुत बार ये चर्चा की थी कि अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध ना स्वीकार किया जाए तो संसार का ही अभाव होगा, और संसार के अभाव में मोक्ष का अभाव होगा। क्योंकि एक अपेक्षा देखो तो जो संसार है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर चलता है मुख्यतः। संसार में जो भी कार्य, जैसे अपने कषाय हो या जो भी बाहर की क्रियाएं हो, व्रत आदि को हो, और उसके बाद बाहर के संयोग जो है उनमें जो भी जितने जैसे परिणाम बन रहे हैं वो सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध का ही खेल। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी समझना जरूरी है कि निमित्त नैमित्तिक है, उपादान उपादेय नहीं। इसके लिए भी निमित्त समझना जरूरी है। निमित्त समझने का प्रयोजन ये है। नहीं तो अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध ना समझो तो हुआ यही है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध में ही कर्तृ कर्म भाव आया है। उपादान उपादेय भाव निमित्त नैमित्तिक संबंध का ही नाम रख दिया है हमने। नाम क्या, वो भाव उसमें वही रख दिया है कि निमित्त से ही होता है, और यानी निमित्त से नहीं, निमित्त से ही होता है माने वो निमित्त करता है, निमित्त ही उपादान है। इस प्रकार से निमित्त को या तो हमने कर्ता रूप से अनुभव किया है, या तो निमित्त को हमने उपादान रूप से अनुभव किया है। निमित्त को निमित्त रूप से अनुभव नहीं किया क्योंकि निमित्त संबंधी अज्ञान रहा। इसलिए निमित्त का भी ज्ञान होना जरूरी है। इसको भैया ऐसे भी कह सकते हैं कि निमित्त नैमित्तिक जो संबंध की स्वीकारता है वह व्यवहार नय से है, और यदि हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को सर्वथा उड़ा देते हैं तो इसका मतलब हमने व्यवहार नय को स्वीकार ही नहीं किया। सही है बात। और अगर एक नय को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो वस्तु अधूरी, स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? व्यवहार नय को स्वीकार नहीं करेंगे तो पूरी अखंड वस्तु माने जो अभाव, वस्तु का अभाव रूप
स्वभाव है वो हमारे ख्याल में नहीं आ पाएगा। अकेला जो निश्चय के द्वारा जो प्रतिपाद्य विषय है भाव रूप, वही तो अखंड वस्तु हमारे ज्ञान का ये नहीं बन पाएगी। तो व्यवहार में का लोप करने से अमृतचंद्र आचार्य ने हमें बताया ना, तीर्थ का लोप होता है, और जैसे आचार्य जी की अपेक्षा से तत्व का लोप होता है व्यवहार में का अभाव करने। अच्छा, ये जैसनाचार्य जी ने भी एक लिया है श्लोक। अच्छा, लेकिन मुझे वो तो उल्टा याद है कि व्यवहार का लोप करने से तीर्थ का लोप होता है, निश्चय का लोप करने से तत्व का लोप होता है, लेकिन जो आप कह रहे तत्व का लोप। ने उल्टा किया है। अच्छा, व्यवहार का लोप करने से तत्व का लोप होता है और निश्चय का लोप करने से तीर्थ का लोप होता है। समयसार जी में आगे आया है वो, जैसनाचार्य जी की टीका में। किधर आया है बताइए? गाथा 12वीं गाथा की बात कही तो ये आया है कथन अमृतचंद्र आचार्य देव का। यानी अमृतचंद्र आचार्य देव का तो 12वीं गाथा के बाद ही आया है। 12वीं गाथा की बात। हाँ, लेकिन ये जो आप जैसे आचार्य देव का कह रहे हैं, देख सकते हैं, लेकिन आया है समयसार जी में जैसनाचार्य जी की टीका। अच्छा, हाँ 100% आया है। तो ठीक है, तीर्थ और तत्व। तो अब अमृतचंद्र आचार्य जी की दृष्टि से भी चिंतन करो तो व्यवहार का लोप करने से, माने निमित्त का लोप करने से तीर्थ का लोप होता है। तीर्थ माने क्या और उसका लोप माने क्या? जो तिरने में सहायक है वो। तीर्थ का लोप क्या कहा? जो तिरने में सहायक होते हैं वो तीर्थ। हाँ सही है। तो व्यवहार का लोप करने से क्या क्या होगा? तीर्थ का लोप माने तिरने में जो सहायक है उनका लोप माने किनका लोप हुआ? जो मोक्ष मार्ग है ना उसी का लोप हो जाएगा। सही है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही लोप हो जाएगा, कर्म का लोप हो जाएगा, है ना। बाह्य जो चरणानी योग रूप आचरण है उसका लोप हो जाएगा, 5 पापों का लोप हो जाएगा, पुण्य का लोप हो जाएगा, मोक्ष का भी लोप हो जाएगा। क्योंकि मोक्ष निश्चय से नहीं, व्यवहार से, यानी पर्याय जो है वो पर्याय में मोक्ष की उपलब्धि है व्यवहार से कही है, क्योंकि एक अवस्था है वो। इसलिए कुंदाचार्य ने गाथा नंबर 46 में कहा ना कि व्यवहार का लोप करने से वहां पर क्या दोष आता है? तो पाप का अभाव होने से, बंध का अभाव होने से। वहां वो उदाहरण दिया ना, जैसे भस्म को मसलने से हिंसा का पाप नहीं लगता है, ऐसे त्रस आदि जीवों को भी मसलने से पाप का बंधन नहीं होगा, क्योंकि त्रस स्थावर आदि जो भेद है वो व्यवहार से है ना। 46 नंबर का समय सर की है ना, उसका शीर्षक ही लिया है क्या आपके पास? एक बार हमने पढ़ा था। शीर्षक क्या है उसका? इसका शीर्षक है अब कोई यदि अध्यवसानादयः उद्गत स्वभावाः तदा कथम जीवत्वेन सूचिता इति चेत। यदि ये अध्यवसान भाव पिछली गाथा में बताया ना 45 नंबर की, ये सारे जल के परिणाम है करके 44 गाथा में आया है वो। 44 गाथा में क्या दिया है? ये सर्वे भावा पुगल्लव परिणाम निष्पन्ना केवली जिनेहि बनिया कहते जीवोत्य उच्चन्ति। सारे भाव 39 गाथा से 43 गाथा में बताए।
अध्यवसान उसमें तीव्र मंदानुभाव, नो कर्म, कर्म का उदय उसमें तीव्र मंदानुभाव, ये सारे जो भाव है ये सारे पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न होने से पुद्गल के है ऐसा कहा है, जीव के नहीं है ऐसा कहा। इसलिए यहाँ 46 गाथा में वो प्रश्न किया शंकाकार ने कि ये अगर पुद्गल के है तो फिर उनको अन्य ग्रंथ में जीव का किस प्रकार से कहा गया है? अध्यवसान आदि भावों को लोचन सार आदि अन्य ग्रंथों में या करना योग आदि ग्रंथों में जीव के कहा है ना? यही तो बता रहे थे अभी आप, जीव के कहा है तो सर्वथा उसको पुद्गल कहेंगे तो दोनों आचार्यों के दोनों कथनों में परस्पर विरोध आ जाएगा, है ना? बेटा फळा पडतोय माझ्या अंगावर, फळा पडतोय। हाँ तो गाथा क्या है? व्यवहार क्या अर्थ हुआ? यह सब अध्यवसान आदि भाव जीव हैं। इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने जो उपदेश दिया है सो व्यवहार नय दिखाया है। अब अमृत चंद्राचार्य की टीका के लास्ट 2 लाइन है या उससे पहले के व्यवहार है, पहले से पूरा ही पढ़ेंगे। सर्वे एव एते अध्यवसानादय भावः जीवाः यत् भगवद्भिः सकलज्ञैः प्रज्ञप्तं तत् अभूतार्थस्य अपि व्यवहारस्य अपि दर्शनम्। क्या कहा? ये जो जितने अध्यवसान आदि भाव है वे जीव के है और वे भगवत भी सकलज्ञ ही प्रज्ञप्तम, है ना? सर्वज्ञ के द्वारा ये जीव के कहे गए हैं। किस अपेक्षा? वे अभूतार्थ होते हुए भी उनको व्यवहार से जीव के कहे गए हैं। व्यवहार ही व्यवहारी नाम म्लेच्छ भाषा इव म्लेच्छानां परमार्थ प्रतिपादकत्वात् अपरमार्थः अपि तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तं दर्शयितुं न्यायः एव, है ना? क्या अर्थ हुआ इसका? कि व्यवहार, यह व्यवहारिक भाषाओं के लिए, यानी व्यवहारी नाम व्यवहारी जीवों के लिए, म्लेच्छ भाषा इव म्लेच्छानाम, है ना? म्लेच्छों के लिए, म्लेच्छ भाषा के समान परमार्थ प्रतिपादकत्वात्, परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला होने से अपरमार्थ होते हुए भी तीर्थ प्रवृत्ति में निमित्त है, ऐसा जो दिखाया है वह न्याय है, बोल रहे हैं, न्याय संगत है। हाँ, वो नहीं, ऐसा न मानो तो अन्याय हो जाएगा। अब लास्ट, अब वो न्याय क्यों है उसके लिए हेतु ये अगली लाइन में दिया है। तम अंतरे न, अन्यथा अनुपत्ति देते हैं हेतु। अगर इस प्रकार से वो व्यवहार न स्वीकार किया जाए तो क्या आपत्ति आती है? तम अंतरेण तु शरीरात् जीवस्य परमार्थतः भेद दर्शनात् त्रसस्थावराणां भस्मन इव निशंकम उपमर्दनेन
हिंसा अभावात् भवति एव बंधस्य अभावः। यानी व्यवहार को न स्वीकारने से आने वाली आपत्ति, माने निमित्त को प्रकरण की अपेक्षा से, यानी निमित्त को न मानो तो क्या होगा? समांतरे शरीरात जीवस्य, शरीर से भिन्न जो जीव है उसको, परमार्थतः शरीरा जीवस्य भेद दर्शनार्थ, वास्तव में जीव से शरीर भिन्न है। तब त्रस स्थावराणाम, अगर वहां पर जीव और शरीर सर्वथा भिन्न मानो तो और जीव अवस्थाएं हैं उनको क्या कह रहे हैं? भस्मनीव, भस्म के समान निशंक उपमर्दनेन, यानी बिना शंका के मसलते हुए, वहां हिंसा भावात् भवति एव बंधस्य अभावः, यानी उनको मारते हुए मसलते हुए भी हिंसा के अभाव के कारण, क्योंकि मैं जीव को कहाँ मार रहा हूँ, तो शरीर है, और शरीर को मसलने से थोड़ी जीव मर रहा है। जीव भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसलिए वहां त्रस्तावर रूप पर्याय में पर्याय को प्राप्त जीवों को मारते हुए या उनकी हिंसा करते हुए भी बंध होगा नहीं। यानी इसलिए कहा कि व्यवहार का अभाव करेंगे तो तीर्थ का भी अभाव हो जाएगा। और जैसे नचार्य ने तो पाप पुण्य दोनों का अभाव सिद्ध किया है। तो इस दृष्टि से विचार करो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को न स्वीकार करो तो अहिंसादिक व्रतों का भी पालन नहीं होगा, और अहिंसादिक व्रतों के अभाव में विशुद्धि का अभाव होते हुए आगे धर्म का भी अभाव, यानी सम्यक दर्शन शुद्धोपयोग का भी अभाव का प्रसंग आएगा। इसलिए बाह्य जो क्या बोल व्रतादिकों का पालन किया जाता है तो उससे अपने परिणामों में विशुद्धि बनती है, यानी हम संक्लेशता से बचते हैं इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझने से। इसलिए अपनी भूमिका का ख्याल हमेशा रखो। इसलिए तो करणानी योग का अध्ययन करने के लिए कहा, इस गुणस्थान का क्रम किस प्रकार से है, इस गुणस्थान में किस प्रकार के परिणाम बनते हैं, इस प्रकार का सारा समीचीन ज्ञान करो तो ही हम अपने ध्येय या साध्य की सिद्धि कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी निमित्त की अपेक्षा से चिंतन करो तो बहुत सारा विषय उसमें भी गर्भित है। इसलिए कहा था 3 अनुयोग तो मुख्यतः से निमित्त पर ही क्या करते हैं, निमित्त और भर देता मुझे निमित्त के द्वारा ही खत्म करते, ज्यादा छोड़ देते हैं। ज्ञान योग में भी विशेष कथन, अब सामान्य रूप से देखो, यानी उसका अध्यात्म का जो अंग है द्रव्याणु का, उसको गौण करो तो बहुभाग उसमें निमित्त का ही वर्णन है, और जो अध्यात्म का विषय है द्रव्यान योग में उसमें ही निमित्त को गौण करके उपादान उपादेय या कर्तृकर्म भाव को कहा है। और सबका अपना अपना प्रयोजन अपनी जगह पृथक पृथक समझना पड़ेगा। अब इस प्रकार से हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझकर जीवन में लाभ देखा, यानी जो अपना कर्म के साथ भी संबंध है वो भी समझना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही माने कि
नहीं, कर्म मेरा कुछ नहीं करते, कर्म तो कर्म में है, मैं मुझ में हूँ, इस प्रकार से कर्म का संबंध ना मानो तो भी क्या आपत्ति आएगी, है ना। यानी कर्म सहित अवस्था में ही उसको मोक्ष मानने का प्रसंग आएगा। यानी उसने बंध स्वीकार नहीं किया, यानी आश्रव बंध तत्व का लोप किया। निमित्त नैमित्तिक संबंध न स्वीकार करने से आश्रव बंध आजीव इन तीन तत्वों का लोप हो जाता है। तो तत्वों का श्रद्धान भी यथार्थ नहीं बनेगा निमित्त नैमित्तिक संबंध ना स्वीकार करो तो। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा कर्तृत्व भाव लाने के लिए नहीं चल रही है। निमित्त में निमित्त है तो कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा, ये इसके लिए नहीं चर्चा। अपने स्थितिकरण के लिए और अपने को स्वैराचार से बचाने के लिए और अतिरेक से भी बचाने के लिए यहाँ इन निमित्त नैमित्तिक संबंधों का सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। अब उपादान उपादेय भाव, तो निमित्तों ने हमें अन्य निमित्तों से बचाए, ये पहली बात। और उपादान उपादेय भाव ने हमें किससे बचाया? तो निमित्त के अधीन जो दृष्टि हो गई है, उस निमित्ताधीन दृष्टि से जो मिथ्यात्वादिक भाव बन रहे हैं, उनसे उपादान उपादेय भाव ने हमें बचाया। अगर उपादान उपादेय भाव ना समझे तो निमित्ताधीन दृष्टि करके हमारी पराधीनता कभी भी नष्ट नहीं हो सकती थी। इसलिए जब उपादान उपादेय भाव से देखते हैं तो निमित्त मेरे संसार का कारण नहीं है, मेरा अज्ञान ही मेरे संसार का कारण है, मेरे मिथ्यात्व भाव ही मेरे संसार के कारण है, मेरे असंयम परिणाम ही मेरे संसार के कारण है। इस प्रकार से संसार का अंतरंग कारण उपादान उपादेय भाव से समझ में आता है। बहिरंग कारण और अंतरंग कारण दोनों कारणों संबंधी विचार स्वरूप संबोधन में इसका अच्छी तरह से स्पष्टीकरण आया है। तो बहिरंग कारणों से संसार कारण किस प्रकार से है, बहिरंग कारण का ये ज्ञान कराया और उससे मुक्त होने के लिए भी बहिरंग कारण का उपयोग हमने समझा कि बहिरंग कारण माने सच्चे देव गुरु शास्त्र आदि सात प्रकृतियों का उपशम क्षय उपशम होना आदि, या बहिरंग अनुव्रत महाव्रतों का पालन आदि, ये हमारे धर्म में सहकारी कैसे बनते हैं ये समझना। और उपादान उपादेय भाव से डायरेक्ट हमें धर्म समझता है ऐसा नहीं, उपादान उपादेय भाव से मोक्ष का कारण कार्य संबंध समझता है ऐसा नहीं, वो तो समझता ही है, लेकिन हमारे संसार का कारण भी अच्छी तरह से हमें प्रतीति में आता है कि मेरे अध्यवस्थान भाव ही मेरे संसार के कारण है। ये बाह्य कोई भी जिसको हम हमेशा हमारे कषायों का संसार का कारण कर्मों पर आरोप करते हैं या बाह्य निमित्तों पर आरोप करते कि पंचम काल है, समोतरण नहीं, अरिहंत भगवान नहीं है, इसलिए आज मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। सम्यक दर्शन के अभाव का कारण क्या बोलते हैं? क्यों नहीं सम्यक दर्शन उत्पन्न हो रहा आज मुझे माने जो ये कहते हैं उन्हें, यानी अध्यात्म का अध्ययन करते हुए या बहिरंग महाव्रतों का पालन करते हुए, है ना, या तो कल्पना से सम्यक दर्शन मान लेते हैं, मैंने मुनि भेष धारण किया इसलिए मैं 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती हूँ, ऐसा मान लेते क्योंकि अभी हमने व्रत धारण किए और व्रत ही सम्यक दर्शन है, ऐसी व्याप्ति लगाते हैं।
या तो कहते कि व्रत धारण करते हुए भी 10वें गुण स्थान तक तो मुझे शुद्धात्मा अनुभव नहीं होगा, है न? इस प्रकार से सम्यक दर्शन से स्वयं को दूर रखते हैं। या तो अध्यात्म का अभ्यास करते हुए ये मान बैठे कि अभी हमारा अन्य नित्य अभक्ष यानी बाह्य निमित्त नहीं छूटा, उसकी ओर ही दृष्टि है। और अन्य अनित्य अभक्ष को हम बाहर से छोड़ना चाह रहे हैं, उसके कारणभूत अध्यवसान भाव नहीं छोड़ रहे। और वहां बाहर की क्रिया छोड़ना ये बात मुख्यतः अब इसलिए कह रहे कि अंतरंग में जिस क्षण उस अन्य अनित्य भक्ष्य संबंधी अध्यवसान का अभाव है, उसी समय उन क्रियाओं का अभाव होता हुआ वहां उन अध्यवसान भाव के अभाव में हम सम्यक दर्शन के पात्र हो जाते हैं। जैसे सिंह शेर, यानी उसमें अंतरंग में जो अध्यवसान भाव थे अभक्ष खाने के, उसका नाश हो गया और चारण रुद्धि मुनि का उपदेश सुनते ही सम्यक दर्शन हो गया, है न? यानी कितने काल तक अन्य अनित्य अभक्ष का त्याग होगा और फिर सम्यक दर्शन होगा, उसकी कुछ काल मर्यादा है। और समझो मैंने अन्य अनित्य अभक्ष आज त्याग किया, मैंने सम्यक दर्शन कर लिया, बाद में फिर मेरी पर्याय में अन्य अनित्य अभक्ष देखा जा सकता है। कर्म के उदय बदलते रहते हैं, तो इस कारण से मेरा पहला जो अन्य अनित्य अभक्ष त्याग से सम्यक दर्शन का उत्पाद वो मिथ्या नहीं है। तो इसलिए निमित्त पर जो जोर देकर सम्यक्त्व की बात करते हैं या मिथ्यात्व की बात करते हैं, संसार मोक्ष की बात करते हैं, उनका निराकरण उपादान उपादेय भाव से हो जाता है। ठीक है ना? यानी संसार किसी दूसरे के कारण नहीं है, क्या है? बरोबर है। यानी हाँ, यानी अपने मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम रूप परिणाम के कारण ही मेरा संसार रहा। किसी ने मुझे यानी कर्म ने मुझे जबरदस्ती मिथ्या दृष्टि नहीं रखा है। कर्म ने जबरदस्ती मुझे यानी ज्ञानावरण कर्म है इसलिए मुझे अज्ञानी रहना पड़ेगा। कर्म ने जबरदस्ती मुझे अज्ञानी नहीं रखा है और कर्म ने मुझे जबरदस्ती असंयमी नहीं रखा। हम तो हमेशा यही कहते हैं, बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर आरोप करके ही आज अध्यात्म का इतना सुंदर ज्ञान होते हुए भी महाव्रतों का पालन करने में हमें शंका निर्माण होती है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है त्रिकाली ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा पर, निकलो। खाने पीने वाला वो है नहीं, आहार योग्य पद्धति से मिला तो लिया, नहीं तो हो गई संलेखना। भगवान आत्मा तो मरेगा नहीं, फिर निकलने में क्यों डर लगता है? इतनी सुंदर चर्चा अपने को जितना सुंदर विषय मिला है, तो व्रताधिकों के प्रति अभी भय क्यों है? अरे महाव्रत के प्रति भय क्यों है? क्यों नहीं कोई निकलता? चलो मैं अभी निकल, यानी ये उसके आश्रय से जो विशुद्धि बनेगी तो अपने आप बाहर के व्रत, ये अपने आप में कह रहा हूं, तो अपने आप नहीं आ रहे मतलब सम्यक दर्शन भी नहीं हो पा रहा। अगर सम्यक दर्शन अंतरंग में हो जाए, विशुद्धि हो जाए, तो मुनिपने का भाव आए बिना नहीं रहे। व्रत मुनिपना हो या श्रावकपना, वो परिणाम आएंगी आएंगी। इतना सुंदर है वो आत्मा, वो हम 10 दिन में अनुभव करते। यानी ध्यान में जब बैठते हैं तो उसमें होने वाली जो विशुद्धि है, तो वह विशुद्धि इतनी अच्छी है, सच्ची होती है कि उस उसमें अब फिर व्यवहार में थोड़ा ये भाव आता है,
कि कोई अगर ऐसे मुनिराज मिल जाए तो तुरंत अपना सारा परिग्रह छोड़कर मुनि दीक्षा लीजिए। इतने परिणामों की विशुद्धि बनती है आत्मा के अनुभव से। इसलिए अनुभव इम्पोर्टेंट है, चर्चा नहीं। इसलिए यहाँ पर किसी दूसरे पर आरोप करके अपने कार्य को रोकना, ये जो कार्य चल रहा है तो उसको दूर करने के लिए उपादान उपादेय भाव की चर्चा है। इसलिए अकुंद कुंदाचार्य ने वो गाथा लिखी, जम कुनदि भाव मादा तत्ता सो होदि तस्य भावस्त नहीं, तत्ता सो होदि तस्य भावस्त नहीं, ये गाथा के लिए आए हैं, उसके पहले की गाथा है। सम्मतम पर्यंतम ते कर्म कटेगा ना, जम कुनदि भाव मादा जीव के लिए आई है ना एक गाथा। उससे पहले वाली गाथा जीव के लिए आया। एक मिनट, कर्ता कर्माधिकार में जो जम कुनदि भाव मादा, उससे पहले वाली गाथा कौन सी? पंचीजाती है, 28 कम माझी। हाँ, 90 नंबर की है। 90 गाथा जीव अपेक्षा है और 91 नंबर की गाथा कर्म अपेक्षा है। दोनों का अपना अपना परिणमन स्वतंत्र है, ये सिद्ध किया है उसने। जीव अपने ही परिणामों का करता है और पुद्गल कर्म अपने परिणामों के करता है। तो 90 नंबर गाथा में जीव की अपेक्षा से कथन आया है ना, ये सुय ओगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भाव जमसो करेदि भावम ओ ओगो तस्य सो कत्ता। क्या है अर्थ इसका? अनादि से ये 3 प्रकार के परिणाम विकार होने से आत्मा का उपयोग यद्यपि शुद्ध निरंजन एक भाव है, तथापि 3 प्रकार का होता हुआ वह उपयोग जिस विकारी भाव को स्वयं करता है उस भाव का वह कर्ता होता है। एक भाव है तथापि 3 प्रकार का होता हुआ वह उपयोग जिस एक सेकेंड तथापि 3 प्रकार का होता हुआ वह उपयोग जिस विकारी भाव को स्वयं करता है उस भाव का वह कर्ता होता है। यानी जो जीव जिस भाव को, यानी मिथ्यात्व अज्ञान या असंयम भाव को करेगा तो वह उस भाव का कर्ता होगा। और ये समझने से हम उसके स्वामी हुए, कर्म उसका मालिक नहीं हुआ। और इस कारण से हम उन भावों को अगर कर सकते हैं तो हम ही उन भावों को नष्ट भी कर सकते हैं। इस कारण से उपादान उपादेय भाव समझने से मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम को करने में मैं ही समर्थ हूँ, ये समझ में आ गया है ना। यानी नहीं तो हम कर्म है, कर्म का उदय है, कर्म के कारण ये चल रहे, ऐसा मानकर कर्म को उनका सर्वथा स्वामी करने से, यानी आध्यात्म भाषा ने मिथ्यात्व अज्ञान असंयम का स्वामी पुद्गल को माना है, इन भावों का स्वामी पुद्गल माना है। ये आध्यात्म भाषा समझने के लिए बहुत ज्यादा, मुझे तो ये कहना है, यानी अंतरंग यानी निश्चय, आगम का निश्चय अच्छा होना जरूरी है। नहीं तो स्वैराचार हुए बिना, यानी अगर बिना आगम के आध्यात्म पढ़ा है ना, उनको तो स्वैराचार ही होना चाहिए, मुझे तो ये कहना है। तभी समय सार समझ में आया उनको।
आपने समय सार पढ़ा है ना बहुत अच्छी तरह से, तो आप स्वैराचारी कैसे नहीं बन रही है, मुझे प्रश्न आता है। क्या कहा भैया? स्वराचारी कैसे नहीं बन रहे? हाँ, बनना चाहिए स्वैराचारी। क्यों? क्यों? आगम के निर्णय के बिना मैं कह रहा हूँ, यानी जैसे वहां पर हम हमेशा बोल रहे हैं कि बनारसी दास जी कैसे बन गए स्वैराचारी, बोलो। आगम के निर्णय के बिना। यानी मुझे ये कहना है, अभी हम ये कह रहे कि इन अध्यवसान भावों का कर्तृत्व पुद्गल को ही दिया जा रहा है, पुद्गल के है, मेरा इससे कुछ संबंध ही नहीं है, तो हमें कुछ भी करने में टेंशन नहीं आना चाहिए ना। ये है। तो स्वराचारी बन जाएंगे। हाँ, तो इसलिए मुझे ये कहना था कि आगम अच्छी तरह से दिमाग में बैठने पर ही इस आध्यात्म का भाव भी हमें पकड़ में आएगा। और आगम अच्छी तरह से ना समझे तो फिर ये आध्यात्म की केवल चर्चा रह जाएगी, उसमें से ना तो हम सम्यक दर्शन कर पा रहे हैं, और न सम्यक दर्शन न करने से एक अपेक्षा जीवन में स्वैराचार चल रहा। ये है, क्योंकि कितना आचार्य कितना सुंदर बता रहे कि ये अध्यवसान भी पुद्गल के हैं। ये बात यहाँ बता रहे बार बार। वैसे तो इसको समझ रहे हैं कि नहीं, क्या क्या कह रहे हैं आचार्य? पुद्गल के हैं माने मेरा उससे कुछ संबंध ही नहीं, ये अर्थ हुआ। तो फिर अब डर किस बात का रह गया? ना जीव के समझ में आ रहे, ना पुद्गल के समझ में आ रहे। तो इसलिए यहाँ पर उपादान उपादेय भाव के द्वारा संसार के कारणभूत अध्यवसान भावों का मैं ही करता हूँ, ये बात समझने से उन भावों को नष्ट करने के लिए मुझे कर्म की ओर, निमित्त की ओर देखने की जरूरत नहीं, ये बात समझ में आती है। और विशेष बाद में करें। ओम जानिए। यह मैं न्यायकात्मा स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ, स्वयंभू हूँ। मिथ्यात्व, अज्ञान, संयम आदि भावों से रहित। निर्विकल्प हूँ, निर्विकार हूँ।